सुरेंद्रनाथ कॉलेज से धन बरामदगी और गिरती शिक्षा व्यवस्था पर बिफरे भाजपा नेता व मंत्री दिलीप घोष। टीएमसी पर बोला चौतरफा हमला। कॉलेज यूनिवर्सिटी को बना दिया अश्लीलता का अड्डा और जबरन वसूली की मशीन। आप इतने पॉपुलर कैसे हो रहे हो? क्योंकि मैं हीट, नॉइज और मेंटेनेंस सब हैंडल करता हूँ। आपका सीक्रेट क्या है? हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल परफॉर्मेंस। SBM Gold UPVC प्रोफाइल्स, फ्यूचर का स्टैंडर्ड। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में हाल ही में भारी मात्रा में नकदी, मसाज पार्लर और आलिशान बेडरूम मिलने की घटना को लेकर राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने मीडिया को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलीप घोष ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। बीते कल कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में बरामद दमक लगे नोट और आपत्तिजनक सामानों के बरामद होने के बाद से राज्य के राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना से नाराज दिलीप घोष ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज में जो कुछ मिला उसे देखकर साफ है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि रिसोर्ट और रेस्टोरेंट बन चुके हैं। ऑनलाइन एडमिशन के नाम पर केवल पैसे ऐंठने का धंधा चल रहा है। नोटों को दीमक ने खा लिया। हमने ऑनलाइन व्यवस्था के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, लेकिन इसे सही से लागू नहीं होने दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए उत्पीड़न का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था कितनी नीचे गिर चुकी है। ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा, मैं 3 बार विधानसभा में रहा हूँ, जानता हूँ कि कितने विश्वविद्यालय बने हैं। डायमंड हार्बर में निवेदिता यूनिवर्सिटी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाई गई है और ममता बनर्जी यह सब अच्छी तरह जानती थी। कस्बा लॉ कॉलेज और सियालदह स्टेशन के आसपास से पूर्व में हुए हथियारों की बरामदगी पर बोलते हुए मंत्री ने कहा, जहां हारमाद और एंटी सोशल रहेंगे वहां यही हाल होगा। कस्बा लॉ कॉलेज में क्या हुआ? उनके खुद के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दुराचार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। जब शैक्षणिक संस्थानों जैसी जगहों पर लोग शक करने लगे तो समझिए कि अराजकता चरम पर है। पूरे राज्य को हथियार का भंडार बना दिया गया। जहां भी छापा मारा जाएगा वहीं हथियार बरामद होंगे। यह तो आम जनता है जो हमारे समझाने पर अब तक संयम बरते हुए है, वरना स्थिति और खराब होती। उधर टीएमसी नेता अपनी कमियों को छिपाने के लिए सड़कों पर लेटकर नाटक कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठाए जाने पर दिलीप घोष ने कहा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या टीएमसी टिक पाएगी या नहीं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, क्या वैसे ही यहाँ असली टीएमसी और नकली टीएमसी का झगड़ा शुरू हो गया है। अंत में इस पार्टी में सिर्फ बुआ और भतीजा ही बचेंगे। कॉलेज स्ट्रीट पर फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने की खबरों को उन्होंने अफवाह और पैनिक करार दिया। उन्होंने कहा, कोई भी डरे नहीं, फुटपाथों पर अवैध कब्जा करके नहीं चला जा सकता। जिन लोगों ने पैसे देकर इन्हें वहां बिठाया था, आज वही दुख मना रहे हैं। जनता के हित में लोग खुद ही इन जगहों को मुक्त करा लें। वहीं बीती रात टीएमसी नेता कुणाल घोष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी पर कसे गए तंज के जवाब में दिलीप घोष ने मुस्कुराते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस में केवल एक ही नेता जिंदा है जिसकी हवा पर बाकी सब चल रहे हैं और वह है दीदी ममता बनर्जी। बाकी कुणाल घोष जैसे लोग तो 9वें नंबर पर उतरने वाले बल्लेबाज हैं जो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देबाशीष और शुभाशीष के मामले से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, कौन कहता है कि उन्हें जानकारी नहीं थी? वे खुद सोनापुर में एक शराबी के घर चले गए थे। जैसा व्यक्ति होता है उसका स्टैंडर्ड भी वैसा ही होता। আগ্নেয়াস্ত্র ওই ধরা টাকা শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় পৌঁছে গেছে বুঝতে পেরেছেন তো? কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো রিসর্ট তৈরি হয়ে গেছে, রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে, এটাই তো চলেছে। কোনো ইউনিয়ন নেই, কেউ যেতে পারবে না, ভর্তি হবে অনলাইনে করার ব্যবস্থার জন্য কত লড়াই করতে হয়েছে, তাও হয়নি। আর এই যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে কেন? অনলাইনে যাতে না হয় টাকা নেওয়া যায়। এক একটা কোর্সে ভর্তি করার জন্য 30, 40, 50 হাজার, 60 হাজার টাকা নেওয়া হতো। যে ভালো কোর্স আছে চয়েসেবল, টাকা দিয়ে ভর্তি করা হতো। বহু লোক হয়েছে, আমরাও বলেছি আগে এগুলো। আর সেটা প্রমাণ হচ্ছে টাকাতে উই খেয়ে যাচ্ছে, এত টাকা রাখার জায়গা নেই। ইউনিভার্সিটি কলেজে যদি এই পরিবেশ হয়, মেডিকেল কলেজে যদি ডাক্তারি ধর্ষিতা হয়ে যায়, কত নিচে নেমেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। আর সেটা মমতা ব্যানার্জি সব জানেন। তিনি 7খানা ইউনিভার্সিটির বিল পাস করেছিলেন। আমি 3 বছর ছিলাম বিধানসভায় 16, 17, 18-তে। কটা ইউনিভার্সিটি হয়েছে? একটা ইট গাঁথা হয়নি। ইউনিভার্সিটি কোনো অফিস নেই। কোথায় ইউনিভার্সিটির ভিসি বসে থাকেন কেউ জানে না। একটা নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে বোধহয় এতে ডায়মন্ড হারবারে 300 না 350 স্টুডেন্ট। তো কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে আর কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা লুট করার জন্য এই সমস্ত করা হয়েছে।
সম্পূর্ণ সিস্টেমটাকে শেষ করে দিয়ে গেছেন উনি, পুরো জেনারেশনকে শেষ করেছেন পশ্চিমবাংলায়। এখন ড্রামা করছেন রাস্তায় গিয়ে, কী লাভ আছে এসব করে?